गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चन जहां हम सीखेंगे डबल प्रोडक्ट क्वेश्चन को किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। Z Limited invited application for 2 lakh equity shares of ₹10 each issued at a premium of 20%। तो सबसे पहले प्रीमियम की वैल्यू निकाल देते हैं 20% और ₹10 जो कि हो जाएगा ₹2। और जो शेयर की वैल्यू पेबल है वो कुछ इस तरह से है ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो 2+2 हो जाएगा, यानी 2 इसमें फेस वैल्यू रहेगी और 2 ही प्रीमियम का अमाउंट रहेगा। और ₹5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3,22,000 शेयर्स। Allotment was made as under category 1 applicants for 1,80,000 shares allotted 1,40,000 shares on pro rata basis. Applicants for 80,000 shares allotted 30,000 shares on pro rata basis. Applicants for 30,000 shares allotted 30,000 shares exact, and applicants for 42,000 shares were sent a letter of regret and their money was refunded. तो यानी इस क्वेश्चन में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में डबल प्रोराटा हो रहा है 2 बार। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक्सेस अमाउंट was paid on application was to be adjusted towards the amount due on allotment and calls. Excess amount over the calls was to be refunded. Ankit, who allotted 700 shares belonging to category 1, could not pay allotment money. Subsequently, his shares were forfeited after the allotment. Later on, 500 of his forfeited shares were reissued at ₹5 per share, ₹6 paid up. इसको कर लेते हैं 4 इन प्लेस ऑफ 5, इसे 4 कर लेते हैं। 5 नेसेसरी जनरल एंट्रीज। देखते हैं बच्चों सोल्यूशन। सबसे पहले वर्किंग नोट निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट में निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एरियर्स ऑन अलॉटमेंट ऑफ अंकित। उसमें निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय अंकित इज इक्वल टू टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी अपॉन टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रो राटा कैटेगरी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू अंकित। वैल्यू पुट कर लेते हैं 1,80,000 अपॉन 1,40,000 इंटू 700, तो ये आ जाता है 900 शेयर्स। तो निकाल देंगे बच्चों एक्सेस शेयर्स अप्लाइड शेयर्स बाय अंकित माइनस अलॉटेड शेयर्स टू अंकित। तो 900 से 700 माइनस करेंगे तो 200 शेयर्स हो जाएगा। अब एक्सेस मनी निकाल देंगे। इसे कैसे निकालेंगे, एक्सेस शेयर्स इंटू एप्लीकेशन वैल्यू पर शेयर, ये आ जाएगा 600। हम निकालेंगे ड्यूअल अलॉटमेंट अलॉटेड शेयर्स टू अंकित इंटू अलॉटमेंट वैल्यू पर शेयर, ये आ जाता है 2,800। अब हम एरियस अलॉटमेंट निकालेंगे। इसे कैसे निकाल देते हैं, एरियस ड्यूअल अलॉटमेंट माइनस एक्सेस मनी, 2,800 से हम 600 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2,200। चलिए मूव करते हैं अब एनालिटिकल टेबल की तरफ। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डबल प्रोडाटा का। सबसे पहले हम देखते हैं कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में 1,80,000 एप्लीकेंट्स अलॉटेड 1,40,000 शेयर्स, यानी उनकी जो 40,000 का जो एक्सेस अमाउंट है वो हो रहा है 1,20,000, जिसको ट्रांसफर कर दिया है अलॉटमेंट में। देखते हैं कैटेगरी नंबर 2। 80,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स अलॉटेड 30,000 शेयर्स, बाकी उनके जो 50,000 शेयर्स का पैसा है जो कि 1,50,000 बन रहा है उसको ट्रांसफर किया है अलॉटमेंट में और कॉल्स में। अब ये 1,20,000 कैसे आया है और 30,000 कैसे आया है, इसको निकालने के लिए बच्चों हम ऐसे निकालते हैं कि इस कैटेगरी में जितने भी शेयर अलॉट किए गए हैं उसको कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू किया जा सकता है। तो वो होता है जितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड होंगे इनटू अलॉटमेंट वैल्यू पर शेयर। तो यानी इस कैटेगरी नंबर 2 को हम देखें तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है कितने, 30,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट वैल्यू कितना है ₹4। तो 30,000 इंटू 4, 1,20,000 की अमाउंट की जो डिमांड उनसे की जा सकती है फॉर दी अलॉटमेंट। तो इसका मतलब उनके जो एक्सेस अमाउंट है 1,50,000 में से सिर्फ 1,20,000 ही अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जा सकता है, और बाकी जो बचा 30,000 है वो कॉल्स के साथ एडजस्ट किया जाएगा। इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल देते हैं। कैटेगरी नंबर 3 देखते हैं। 30,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स अलॉटेड 30,000 शेयर्स, तो कोई नील नहीं, कुछ नहीं है इसमें, तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा इस प्रोडाटा कैटेगरी में। और 4th कैटेगरी देखते हैं। 40,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स अलॉटेड नील शेयर्स, तो उनका जो अमाउंट है 1,32,000, द एंटायर अमाउंट विल बी रिफंडेड। इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। ये होता है
1,26,000. The entire amount will be refunded. इसको यहाँ भी करेक्शन कर लेते हैं 1,26,000. चलिए बच्चों अब देखते हैं जनरल एंट्रीज. पहली एंट्री रहेगी, चलिए देखते हैं फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो नंबर ऑफ टोटल एप्लीकेशन आई हैं 3,32,000. जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 19,96,000 डेबिट कॉलम में और 9,96,000 क्रेडिट कॉलम में. अब दूसरी एंट्री पास करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू बैंक अकाउंट. बच्चों आप देखते हैं वैल्यू कैसे फिल हो रही है. सबसे पहले देखते हैं जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जितने से हमने क्रेडिट किया उससे डेबिट कर लेते हैं 9,96,000 से, और इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा जितने शेयर इश्यूड हैं इनटू एप्लीकेशन वैल्यू पर शेयर, यानी 2 लाख इंटू 3 6 लाख आ रहा है. क्रेडिट में 6 लाख लिखा हुआ है. और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 2,40,000 है जो हमने एनालिटिकल टेबल से निकाली है वैल्यू. और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 30,000 आ जाएगा जो भी हमने एनालिटिकल टेबल से कैलकुलेट किया है. और बाकी बैंक में आ जाएगा 1,26,000 जो ये सारी वैल्यू हमने एनालिटिकल टेबल से निकाली है. और इसकी नरेशन लिख देंगे. नरेशन आप देख सकते हैं. हम मूव करते हैं थर्ड एंट्री की तरफ. कंपनी नाउ विल ड्यू फॉर अलॉटमेंट. तो अलॉटमेंट की एंट्री रहेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. तो 2 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. शेयर अलॉटमेंट में 8 लाख हो जाएगा. शेयर कैपिटल में हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख हो जाएगा. और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 4 लाख हो जाएगा. और नरेशन रहेगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर. अब कंपनी अलॉटमेंट का अमाउंट को रिसीव करेगी तो रिसीव करने के लिए एंट्री क्या रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स वेरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तो सबसे पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हम क्या करेंगे, जितना ड्यू अमाउंट है 8 लाख उसमें से जो एक्सेस अमाउंट ऑलरेडी कंपनी को रिसीव हो चुका है सेकंड एंट्री में 2,40,000 उसे माइनस कर लेंगे. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 5,60,000. और इसमें से बच्चों हम माइनस कर देते हैं जो हमारा एरियस था. तो हमारा जो हमने एरियस कैलकुलेट किया था वो था, चेक कर लेते हैं एक बार, ये था 2,200. और इस 5,60,000 से 2,02,000 माइनस कर 2,200 माइनस कर देते हैं बच्चों. तो ये माइनस करके बच जाएगा 5,57,800. अब करते हैं नेक्स्ट. क्योंकि अलॉट इमीडिएटली शेयर्स फॉरफिट हुए हैं अलॉटमेंट के बाद, तो फॉरफिट की एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू. स्टिल अलॉटमेंट कॉल्ड अप वैल्यू रहेगी 5, ₹3 एप्लीकेशन का, ₹2 अलॉटमेंट का. टोटल कॉल्ड अप वैल्यू रहेगी 5, तो 700 इंटू 5 3,500 हो जाता है. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यहाँ हम लिखेंगे 700 इंटू 2 1,400. पॉलिसी वेरियस में हम वो निकालेंगे अमाउंट जो हमारा हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था जो कि था 2,200. और इसको हम डेबिट के टोटल से माइनस करेंगे. माइनस करके आ जाता है बच्चों 2,700. अब इन शेयर्स को कंपनी रीइश्यू कर रही है. तो रीइश्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, देखते हैं एंट्री नेक्स्ट. रीइश्यू करने की एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 4, क्योंकि ₹4 पे रीइश्यूड है शेयर्स. शेयर फॉर फिटेड अकाउंट ये बैलेंसिंग फिगर होती है इंटू 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 5. लेट मी करेक्ट दिस. दिस इज 500 इंटू 6 नॉट 5. तो देख सकते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट 3,000 से और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 2,000 से. माइनस करेंगे शेयर फॉर फिटेड अकाउंट का बैलेंस निकाल देंगे तो जो कि आ जाएगा 1,000. और लास्ट एंट्री हम देखेंगे बच्चों जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर का फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. इसको हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट फॉरफिटेड 2,700 अपॉन 700 इंटू रीइश्यूड शेयर्स माइनस डिस्काउंट रेट रीइश्यू. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम. 2,700 को हम 700 से डिवाइड करेंगे और 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे हम 1,000. तो बच्चों ये आ जाता है 900
29। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। लेट मी राइट द वैल्यू और एंट्री में वैल्यू फिल कर देंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं। एक्सेस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर for 75,000 equity shares of ₹10 each issued at a premium of 20%, जो कि हो जाता है ₹2। Amount was payable as application on application ₹4 per share, on allotment ₹7 per share including premium, 5+2 लिख देंगे हम इसको, और ₹1 on first and final call. Application was received for 1,77,000 shares. An allotment was made as under Category 1, applicants for 80,000 shares allotted only 60,000 shares on pro rata basis. Applicants for 60,000 shares allotted 15,000 shares on pro rata basis. Category 3, applicants for 30,000 shares were sent a letter of regret. इसका मतलब उनको कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं किए गए, उनका सारा पैसा रिफंड कर दिया गया है। और आगे लिखा हुआ है एक्सेस अमाउंट। Excess amount was payable paid on application was to be adjusted towards the sums due on allotment and calls. Excess amount over the calls was to be refunded. Ankit, who allotted 2,400 shares belonging to category 1, could not pay allotment money and first and final call. Subsequently, his shares were forfeited. Later on, 2,000 of his forfeited shares were reissued at ₹10 per share as fully paid up. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं एरियर्स ऑन अलॉटमेंट ऑफ अंकित। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी अपॉन टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रो राटा कैटेगरी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू अंकित। तो 80,000 अपॉन 60,000 सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये आएगा 3,200 अप्लाइड शेयर्स बाय अंकित। एक्सेस शेयर्स निकाल देते हैं जो कि 800 शेयर्स आ जाता है। एक्सेस मनी निकाल देते हैं जो कि आ जाता है 2,400। अब हम निकालते हैं ड्यू ऑन अलॉटमेंट जो कि हमारा है, लेट मी करेक्ट दिस इज नॉट 6, दिस इज 7। तो ये हो जाता है 16,800 और 60,800 से माइनस करेंगे हम एक्सेस अमाउंट, तो ये आ जाएगा 14,400 एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। तो ये तो काफी रिपीटेड चीजें हैं, ऑलरेडी हम करते चले आ रहे हैं सभी क्वेश्चन में। जो मेन हमें समझना है वो समझना है एनालिटिकल टेबल को। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट टेबल है। कैटेगरी 1 में देख सकते हैं बच्चा, 80,000 एप्लीकेंट्स अलॉटेड 60,000 शेयर्स, देयर 20,000 शेयर्स एप्लीकेशन जो कि 80,000 बन रही है, और ये अमाउंट जो इनके ड्यू अमाउंट अलॉटमेंट हो सकती है उससे कम है, तो ये पूरा का पूरा पैसा ही अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जा सकता है। अब देखते हैं कैटेगरी नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रोराटा डबल प्रोराटा को बहुत अच्छे समझ में हेल्प करेगा। 60,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स अलॉटेड ओनली 15,000 शेयर्स। तो आप देखो 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन की उनका पैसा एडजस्ट किया गया जो कि बन रहा है 1,80,000। अब इस पैसे को हमने एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के साथ, और अगर अलॉटमेंट से भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा पूरा पैसा और भी पैसा बच जाता है तो हम कॉल के साथ एडजस्ट करेंगे, और अगर उसके बाद भी पैसा बच जा रहा है तो हम उसको रिफंड करेंगे, जैसा कि हमने इस टेबल में किया हुआ है, देख सकते हैं आप। आपको बच्चों समझ में आया ये 1,05,000 समझना है ये कैसे आया है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, जितने शेयर्स अलॉटेड हैं इस कैटेगरी में यानी 15,000 शेयर्स को हम अलॉटमेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ₹7 पर शेयर है। तो 1,05,000 हम सिर्फ इन एप्लीकेंट से कंपनी डिमांड कर सकती है अलॉटमेंट के लिए, तो इससे ज्यादा पैसा कंपनी डिमांड ही नहीं कर सकती थी। यानी जो एक्सेस अमाउंट है 1,80,000 का, उसमें से 1,05,000 तो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के साथ। अभी भी 75,000 का अमाउंट बच रहा है जो कि जाएगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है बच्चों, फर्स्ट कॉल है जो ₹1 का है, यानी 15,000 शेयर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा डिमांड कर सकती है कंपनी, 15,000। 15,000 हम एडजस्ट कर रहे हैं किसके साथ, फर्स्ट एंड कॉल्स के साथ। अभी भी कंपनी के पास पैसा बच रहा है, कितना पैसा बच रहा है 1,80,000 से अगर दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे हम 1,05,000 और 15,000 को, तो अभी भी 60,000 का पैसा कंपनी के पास बच रहा है जो कि कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। इसलिए हमने 60,000 का लिख दिया है रिफंड के कॉलम में।
और जो 37,000 के एप्लीकेंट्स उनको 0 शेयर्स मिले तो उनका सारा पैसा ही कंपनी रिफंड करेगी। तो उसको हम टोटल कर लेंगे, तो 2,08,000 टोटल अमाउंट रिफंड हो रही है। 1,85,000 हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट के साथ और 15,000 हमने एडजस्ट किया कॉल्स के साथ। चलिए अब देख लेते हैं जनरल एंट्रीज जल्दी से। पहली एंट्री देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,77,000 इंटू 4 जो कि हो जाता है 7,08,000। और दूसरी एंट्री पास कर लेते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू बैंक अकाउंट। तो वैल्यू कैसे भरेंगे इसको? सबसे पहले आप देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जितने से क्रेडिट किया हुआ है फर्स्ट एंट्री में उससे हम डेबिट कर लेते हैं 7,08,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल में हम जितनी एप्लीकेशन है टोटल 75,000 इंटू 4 3 लाख आ जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हमने टेबल से वैल्यू कॉपी कर दी है जो हमने कैलकुलेट किया था एनालिटिकल टेबल में 1,85,000 और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आ जाएगा 15,000 और बैंक में आ जाएगा 2,08,000। अब हम कंपनी नरेशन लिख देंगे इसकी और अब कंपनी ड्यू करेगी अलॉटमेंट। तो ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 75,000 इंटू 5 75,000 इंटू 5 75,000 इंटू 2 वैल्यू आ जाएगी ये 5,25,000 3,75,000 और 1,50,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 75,000 शेयर्स। अब कंपनी रिसीव करेगी अलॉटमेंट की अमाउंट, तो रिसीव करने की एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीरीज अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जस्ट सेकेंड। तो इसे कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको हम कैसे निकाल देते हैं, पहले हमने एंट्री लिखी है और हम वैल्यू फिल करेंगे अब। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हम 5,25,000 में से एक्सेस अमाउंट को माइनस करेंगे 1,85,000 को, तो जो कि 3,40,000 हो रहा है। और हम यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एरियस जो कि आ रहा है हमारा 14,400 माइनस कर देते हैं 3,40,000 से 14,400। तो हमारे पास जो अमाउंट बच जाएगा वो बच जाएगा 3,25,600। अब कंपनी डिमांड करेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए, तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1,77,000 इंटू 1 जो कि आ रहा है 1,77,000। अब कंपनी रिसीव करेगी इसको, तो रिसीव करने के लिए क्या एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ भी बच्चों हम क्या करेंगे, एक मिनट में इसको पहले, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो कंपनी को 1,77,000 ड्यू अमाउंट है उसमें से हम उस अमाउंट को माइनस करेंगे जो ऑलरेडी कंपनी को एक्सेस अमाउंट मिल चुका है। सो 1,77,000 से हम माइनस करेंगे 15,000 को। ये मैंने कहाँ से कैलकुलेट करा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 15,000 लिखा हुआ है, इसको भी हम एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1,62,000 और इसमें से माइनस कर देते हैं 2,400, तो माइनस करके 1,60,000 से 2,400 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,59,600। अब इन कंपनी इन शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, तो फॉरफिट करने की एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400 इंटू 10 24,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,400 इंटू 2 4,800 टू कॉल्स इन एरियस। तो कॉल्स इन एरियस में हम लिखेंगे बच्चों 14,400 प्लस 2,400 जो कि हो जाता है 16,800। और शेयर फॉर फिटेड में हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, इसको कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस डेबिट के टोटल में से इस क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस करके जो आ जाएगा ये आ जाएगा 12,000। अब इन शेयर्स में से 2,000 शेयर्स को रीइशू किया जा रहा है, तो रीइशू की एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 2,000 इंटू
into 10. Let me check the question once again. The shares are reissued at, yes, these shares are reissued at rupees 10 per share. तो बैंक में बच्चों कितना आ जाएगा, 2000 into 10, ये आ जाएगा 20,000, और शेयर कैपिटल में आ जाएगा 20,000, और शेयर फॉरफिटेड में नील आएगा क्योंकि डिस्काउंट नहीं है इन रीइश्यू पर। और हम लास्ट एंट्री पास कर देते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, फॉरफिटेड अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स इनटू रीइश्यूड शेयर्स, तो यहाँ फिल कर देते हैं 12,000 अपॉन 2400 इनटू रीइश्यूड शेयर जो कि 2000 है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो बच्चों इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 10,000 माइनस नील, ये आ जाता है 10,000, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है रीइश्यू के टाइम वो कितना हो रहा है, 10,000। इसको हम लास्ट एंट्री में वैल्यू फिल कर देते हैं 10,000 डेबिट में और 10,000 ही क्रेडिट में। तो ये है हमारा, आई नो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, बट आप वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन ऑफ डबल प्रो राटा अलॉटमेंट।